बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बेसन की रोटी की रेसिपी लेकर आई और मैं इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से एक दफ़ा बना के 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं सब कुछ समझाऊँगी। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए जी, अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि किस तरीके से मैंने बेसन की रोटी बनाई है। बेसन की रोटी बनाने के लिए हमेशा से जब हम बेसन लेते हैं तो उससे आधा हमें हमेशा आटा डालना पड़ता है, क्योंकि बेसन में लोच नहीं होता तो आटा सही तरीके से नहीं गूंथता। तो 2 प्याली मैंने बेसन लिया है और 1 प्याली मैंने गंदम का खालिस आटा लिया है। ये वाइट आटा नहीं है। बेसन और आटा मैंने इसमें डाल दिया है और ये हमारा देसी घी 2 चमचे के करीब हमने इसमें डाला है देसी घी। अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। जब तक हमारा देसी घी गर्म हो रहा है तो हम दूसरे मसाले डाल देते हैं। ये है नमक, हल्दी, देसी हल्दी है ये मेरी। थोड़ी सी हल्दी डालते हैं कि हल्दी फ़ायदेमंद भी है और एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। और ये है अजवाइन, आधा चमचे के करीब हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन जो है गैस नहीं करती और हाजमे में मदद करती है। इस तरीके से हथेली से क्रश करके इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और इन सबको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। अब घी भी देखिए हमारा पिघल गया है। घी भी हम इसमें डाल देंगे। घी को गर्म नहीं करना, सिर्फ हमें पिघलाना है। घी को भी अच्छे तरीके से हम आटे और बेसन में मिला लेंगे कि घी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अभी चूँकि सर्दियां हैं, मगर गर्मियों में भी जब भी हो आटा हमेशा आपको नीम गर्म पानी से ही गूंदना चाहिए। अब चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया। पानी को हल्का सा गर्म करना है, हमें कुनकुना सा करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। पानी हमारा नीम गर्म हो गया। थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और उसको गूंथते जाएंगे। अच्छा, पानी एक साथ कभी भी मत डालिएगा। चले जी, हमारा बेसन का आटा अच्छे तरीके से गूंथ गया है और हमें इसमें नरम आटा भी नहीं गूंदना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा तो इसकी रोटी नहीं बनती। तो ये देखिए थोड़ा सा सख्त आटा है, ये मैंने सख्त गूंदा है और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, आराम दे देंगे। थोड़ी सी देर ये सकून ले लें। चले जी, 10 मिनट हो गए आटे को। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बनाने के लिए मैंने गंदम का ही आटा लिया है थोड़ा सा। 4 पेड़े बनके तैयार हो गए। अब हम इसकी रोटियां बेलते हैं। अभी एक पेड़ा लेके इस पे हम अच्छे तरीके से आटा लगा लेंगे और इसको बेलेंगे। अच्छा, इस आटे में लोच बिल्कुल भी नहीं होता, इस वजह से ये कटा कटा सा है। अगर आपको बिल्कुल गोल चाहिए तो आप किसी भी कटर से इसको काट सकते हैं। मैं भी आपके साथ कारीगरी करती हूँ। मैं इसको ऐसे कटिंग कर देती हूँ। तो ये देखें बन गई। और ये जो आटा बचा इसको हम किसी भी और पेड़े में मिला देंगे। चले जी, अब हम इसको सेकते हैं रोटी को। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम अपनी रोटियां सेकना स्टार्ट करते हैं। जब तक रोटी थोड़ी सी पक नहीं जाएगी एक तरफ से तो हम उसको पलटेंगे नहीं, वरना रोटी हमारी टूट जाएगी। अच्छा, अगर आप रोटी तली हुई खाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो आप इसके ऊपर उसी वक्त घी ऑयल जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें। मैं जो हूँ, मेरी जो अम्मी, हम शुरू से रोटी को तलते नहीं थे। हम वैसे ही इसको बगैर ऑयल के सेक के उतार लेते थे। फिर हम इसके ऊपर क्या करते थे वो मैं आपको फिर बताती हूँ। इसको हम उतार लेते हैं। आप कोशिश करें रोटी को सीधी प्लेट पे नहीं उतारें, या तो किसी पेपर पे उतारें। ये इस तरह की जो आजकल आती है दबकी, तो ये नीचे से पानी पानी नहीं होगी। अब इसी तरीके से हम अपनी बाकी रोटियां भी सेक लेंगे। चले जी, इसी तरीके से हम सारी बेसन की रोटियां बना लेंगे और गर्मा गर्म रोटी पर हम लगाएंगे
अपना देसी घी। ये मेरा घर का देसी घी है, अभी तो जम गया है, सर्दी है तो आप इसके ऊपर देसी घी मक्खन जो आपका दिल चाहे आप इस पे लगा के खा सकते हैं, एंजॉय करें। और जी अब मैं इसको किसके साथ खाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। किस किस के घर में इस तरीके से रोटी बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ रोटियों को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। अच्छा, रोटियों को सेव करने के लिए इस तरीके से आप 2-4 मिनट के लिए अलग अलग इसको फैला दीजिएगा, ताकि ये ऊपर से हल्की सी खुश्क हो जाए, ज़्यादा खुश्क ना, हल्की सी खुश्क हो जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर हम इनको सेव कर देंगे। अच्छा जी, सेव करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। आप सोचेंगे कितनी कंजूसी करती है। ये कंजूसी नहीं है, एक तरह की जहन होता है कि चीज़ें पड़ी हैं हम उसको इस्तेमाल कर लें। ये ना हो तो आप सीधी कोई प्लेट भी ले सकते हैं, या वैसे आप शॉपर में कर सकते हैं। ये हम जो केक मंगवाते हैं, केक की हमारे पास आते हैं, तो मैं ये इसको अच्छी तरीके से साफ करके संभाल के रख लेती हूँ, फिर ये हमारे काम आते हैं इन्हीं चीज़ों के। चलिए जी मैं आपको सेव करने का तरीका बताती हूँ। अब जिस साइज़ की आपकी रोटी है उस साइज़ का आप ये गत्ता ले लें। ये है, ये जिस साइज़ की भी है। तो मेरी जो रोटी ना इस छोटे वाले के ऊपर पूरी आ रही है, तो मैंने ये छोटा वाला ले लिया। और ये जो दूध के शॉपर होते हैं या क्लीन रैप आपके पास जो भी हो आप वो लगा सकते हैं। क्लीन रैप भी है मेरे पास, मगर मैंने अभी शॉपर लिए हैं ताकि आसानी से कोई भी साफ़ सुथरा शॉपर लें। पहले इसको आपने शॉपर लगाना है कि रोटी इस पर चिपक ना जाए। इस तरीके से हमने किया। फिर हमने इसके ऊपर ये देखें, फिर हमने इसके ऊपर दूसरी रोटी लगाई। इसी तरीके से हम फिर शॉपर लगाएंगे। ये हमने इस पर तीसरी रोटी लगाई। फिर हमने इस तरीके से ये हमने दूसरी रोटी लगाई। यानी जितनी भी रोटियां आपको सेव करनी है बस इसी तरीके से आप रोटियों पे शॉपर लगाते जाए और इसको सेव करते जाए। और हर किस्म की रोटियों को आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। और ये जो इजाफी शॉपर है बाद में आप इसको काट लें। ये हो गई। अब इसके ऊपर आप कोई भी प्लास्टिक की थैली चढ़ा के भी इसको रख सकते हैं, लेकिन एंड में अब मैं क्लीन रैप इस्तेमाल कर रही हूँ। चले जी, कैसा लगा आपको रोटियों को सेव करने का तरीका? बहुत आसान सा तरीका है। 2-3 दिन तक तो ये नीचे भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि मौसम हो गया है ठंडा। अगर आपको हफ्ते 10 दिन के लिए सेव करनी है तो आप इसको ऐसे कैसे फ्रीज़र में रखें, और जब आपको रोटी पकानी हो तो 10 मिनट पहले आप इसको बाहर निकाल के रखें। आराम से तवा गरम करें, और तवा बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिएगा, हल्का सा गरम कीजिएगा और आप ये रोटियाँ बनाइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको आगे या इसी वीडियो में टाइम मिला तो, क्योंकि फिर वीडियो को मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसको मैं आपको पकाकर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये रोटियां पक के तैयार हो जाती हैं। अच्छा जी, बेसन की रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये है टमाटर की चटनी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और ये है बैंगन का भरता, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं आपको बैंगन के भरते की रेसिपी दूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से मैंने बनाया है। और इसके अलावा भी आप सरसों का साग हो, गोश्त का सालन हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ ही बेसन की रोटी मज़ेदार लगती है और ज़बरदस्त। आप इंजॉय कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको मेरे आज के बेसन की रोटी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सी ये रोटी बनके तैयार हुई है। इसी तरीके के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी सी आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।